नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से द लॉ फैक्ट्स हिंदी में। आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हूँ दोस्तों, बिल्कुल नॉर्मल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में। सब्जेक्ट है कंपनी लॉ और कोड है 4001। एलएलबी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 20 मार्क्स का आ सकता है, चांसेस हैं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो चल आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 6 मेरी बुक के हिसाब से। ये दोस्तों आपको देखने में लग रहा होगा कि क्या है ये क्वेश्चन एक्चुअल में दोस्तों 3 भाग में है। ये मेरा पॉइंटर देख रहे होंगे आप, एक, ये दो और ये तीन। क्वेश्चन एक ही है, इसको 3 भाग में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तीनों भाग समझा देता हूँ आपको। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अच्छे से कि विवरण पत्रिका यानी प्रोस्पेक्टस से आप क्या समझते हैं। प्रोस्पेक्टस क्या है, इसकी परिभाषा दीजिए। ठीक है, तथा अंतर विषयों का वर्णन कीजिए और विवरण पत्रिका में दिए गए मिथ्या वर्णन के क्या परिणाम होते हैं। ये हो गया पहला भाग। फिर दूसरा भाग है कि कंपनी के विवरण पत्र में निदेशकों के असत्य वक्तव्यों के लिए दायित्वों का वर्णन कीजिए। और तीसरा भाग हो गया दोस्तों कि प्रोस्पेक्टस को संक्षेप में बताइए। बहुत आसान सा है क्वेश्चन। चलते हैं तो इसके जवाब की तरफ। तो आंसर देख लेते हैं दोस्तों कि विवरण पत्र, अब ये जो आप इसको देखिएगा, ये पहले भाग का है, उसमें 3 भाग थे ना। तो पहले भाग में भी 3 क्वेश्चन है, उसको हम समझते हैं कि विवरण पत्रिका यानी प्रोस्पेक्टस जो है वो एक तरह का इश्तेहार होता है। इश्तेहार मतलब नोटिफिकेशन, जो हम देखते हैं न्यूज़पेपर में आते हैं, न्यूज़पेपर में या टीवी चैनल पे भी। तो विवरण पत्रिका क्या है? विवरण पत्रिका एक तरह का इश्तेहार होता है, ऐड होता है। ऐड, जो ऐड आते हैं टीवी में, वो होता है जो कोई कंपनी जनता को अपने शेयर खरीदने के लिए जारी करती है। ठीक है, इसमें कंपनी के बारे में सारी जरूरी जानकारी होती है, जैसे कि कंपनी क्या काम करती है, उसके मालिक कौन है, कितना पैसा कमाती है और शेयर खरीदने से क्या फायदा होगा। ठीक है, विवरण पत्रिका में एक कंपनी अपनी सारी डिटेल देती है। तो अब आगे देखते हैं। अब इसकी विवरण पत्रिका की परिभाषा क्या है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का ही भाग है। विवरण पत्रिका जो है वह एक ऐसा दस्तावेज है जो किसी कंपनी द्वारा जनता को उसके शेयर खरीदने के लिए आमंत्रित करने के लिए जारी किया जाता है कि आप आओ, हमारे शेयर खरीदो। और उसमें एक वो दस्तावेज है, वो कहता है कि आप आओ हमारे शेयर खरीदो, और अपने बारे में कंपनी बताती है। आगे देखिए कि अंतर विषय क्या है। इसमें कंपनी का नाम, कंपनी का पता, कंपनी का काम, मालिक और वित्तीय जानकारी, जैसे कंपनी को प्रॉफिट हुआ या नुकसान हुआ, तो जैसे लाभ और हानि, और शेयर की कीमत, ये भी उसमें मेंशन होता है, और शेयर खरीदने की जो उसकी प्रक्रिया है, जैसी बातें लिखी होती है। फिर से देख लेते हैं। विवरण पत्रिका एक ऐसा दस्तावेज है जो किसी कंपनी द्वारा जनता को उसके शेयर खरीदने के लिए इनवाइट करता है, आमंत्रित करता है। ठीक है, अंतर विषय क्या है? इसमें कंपनी का नाम, पता, काम, मालिक और वित्तीय जानकारी, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, और शेयर की कीमत और शेयर खरीदने की जो उसकी प्रक्रिया है, जैसी बातें लिखी होती है। मिथ्या वर्णन के जो है परिणाम, वो जान लेते हैं क्या है। अगर उसमें जो उन्होंने प्रोस्पेक्टस, जो नोटिफिकेशन डाला है, अगर उसमें वो कुछ झूठ लिखते हैं तो उसके बारे में जानते हैं कि मिथ्या वर्णन के परिणाम क्या है। अगर कंपनी विवरण पत्रिका में झूठ बोलती है या गलत जानकारी देती है, तो शेयर खरीदने वाले लोग कंपनी पर केस कर सकते हैं और नुकसान का हर्जाना मांग सकते हैं। यानी कंपनी के मालिकों को सजा भी हो सकती है। समझे दोस्तों? मिथ्या वर्णन के परिणाम मतलब, अगर पहले तो वो एक नोटिफिकेशन जारी करते हैं कि आइए हमारे शेयर खरीदिए। दूसरा, उसके बारे में, अपनी कंपनी के बारे में बताते हैं, हमारी कंपनी ये काम करती है, हमारी कंपनी का एड्रेस ये है, मालिक का नाम ये है, इस साल या पिछले साल हमें, पिछले 2 साल में, 3 साल में, 6 महीने में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, सारी जानकारी देती है और शेयर की कीमत भी बताती है। लेकिन अगर वो वहां पे कुछ झूठी डिटेल भरती है, कुछ झूठ लिखती है, तो उसमें अगर वो झूठ बोलते हैं तो, और नुकसान हो जाता है शेयर धारक का, तो वो अपना हर्जाना मांग सकते हैं और कंपनी के मालिकों को सजा भी दिलवा सकते हैं। ठीक है, अब आइए दोस्तों क्वेश्चन के सेकंड भाग में देखें। क्वेश्चन 6 का सेकंड पार्ट कि कंपनी के विवरण पत्र में निदेशकों के असत्य वक्तव्यों के लिए दायित्वों का वर्णन कीजिए।
मतलब उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, किसकी, निदेशकों की, डायरेक्टर्स की। अगर वो कुछ असत्य, उसमें कुछ चीजें लिख देते हैं, झूठी चीजें लिख देते हैं विवरण पत्र में, तो अगर कंपनी के डायरेक्टर यानी निदेशक विवरण पत्र में झूठ बोलते हैं या गलत बातें लिखते हैं, तो वे इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। उनको जुर्माना भरना पड़ सकता है, जेल भी हो सकती है, और शेयर खरीदने वाले लोग उनसे नुकसान की भरपाई भी मांग सकते हैं। जैसे पिछले अभी हमने स्लाइड में देखा, अगर कंपनी के डायरेक्टर विवरण पत्र में झूठ बोलते हैं, किसी भी तरह का झूठ बोलते हैं, तो इसके लिए वो खुद जिम्मेदार होते हैं और उनको जुर्माना भरना पड़ सकता है, जेल भी हो सकती है, और शेयर खरीदने वाले जो शेयर धारक हैं, लोग हैं, वो कंपनी के मालिकों से नुकसान की भरपाई भी करवा सकते हैं, उनसे मांग कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि कंपनी की विवरण पत्रिका यानी प्रोस्पेक्टस का मतलब है एक सूचना पत्र जिसमें कंपनी जनता को अपने शेयर खरीदने के लिए आमंत्रित करती है, और यह एक तरह का निमंत्रण होता है कि आइए हमारे शेयर खरीदिए। और इसमें कुछ गलत नहीं है, हमने जो कुछ यहाँ डिटेल दी है वो सब कुछ सही सही डिटेल दी है। अब क्वेश्चन का तीसरा भाग देख लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन का तीसरा भाग मतलब प्रोस्पेक्टस को संक्षेप में बताइए, मतलब इसको बिल्कुल संक्षेप में बताइए जो आसान हमें समझ में आ जाए। तो इसका जवाब है, प्रोस्पेक्टस एक कागज का टुकड़ा है। क्या है? एक कागज है जिसमें कंपनी अपने बारे में सब कुछ बताती है ताकि लोग उसके शेयर खरीद सके। अपने बारे में मतलब अपने मालिक का नाम, अपने डायरेक्टर्स के नाम, अपना एड्रेस, अपना पता, अपने प्रॉफिट लॉस मतलब लाभ हानि, ठीक है। और उसमें वो झूठ नहीं बोल सकते हैं, झूठ कुछ नहीं लिख सकते हैं। अगर वो कुछ झूठ लिखते हैं तो जो शेयर धारक है, जैसे कि हमने पीछे देखा, वो कंपनी के ऊपर केस कर सकते हैं और कंपनी को उनके नुकसान का हर्जाना देना पड़ेगा। यह एक तरह का विज्ञापन है, मतलब जो हम न्यूज़पेपर में या टीवी चैनल पे ऐड देखते हैं, वो एक ऐड की तरह होता है, और ऐड ही होता है जिसमें कंपनी अपने बारे में सच्ची जानकारी देती है। ठीक है दोस्तों, अब एक एग्जांपल देख लेते हैं कि प्रोस्पेक्टस एक कंपनी का परिचय पत्र है जो जनता को शेयर खरीदने के लिए दिया जाता है। इसमें कंपनी के बारे में सारी जरूरी बातें लिखी होती हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बस इतना ही था, इसमें आगे कुछ है नहीं। तो बाकी दोस्तों, अगर आपको आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। जैसे ही मुझे लगेगा कि कुछ इंपॉर्टेंट है तो मैं आपके लिए दूसरी वीडियो तैयार करके रखूंगा। तो तब तक चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।